सत्य को जिन सत्य के भाव से नहीं समझ पाए, जिनवाणी अंतर ऐसे हमको अनुभव के संदेश देती रही, तीर्थंकर परमात्मा संदेश देते रहे, तीर्थंकर परमात्मा सचेत करते रहे, तीर्थंकर परमात्मा जगा के चले गए, पर ये भगवान भोला प्राणी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया। करुणा की बात बनती है तो बार बार शुद्ध दिया जाता है। ऐसी करुणा की संदेश की, ऐसी करुणा की महिमा की, ऐसी करुणा के प्रकाश की, ऐसी करुणा की ज्योति का एक जागरण अपने अनुभव में हो, और ऐसा जागरण जब अपने में हो तब अपना अनुभव का विषय बनता है। अनुभव का विषय जहाँ बने उसका नाम है तुम्हारा वर्तमान में भाव की जागृति। भाव की जागृति माने भाव कैसे काम करता है समझ में नहीं आता। देखो भाव कैसे काम करता है कि एक जैसे ज्योति जल रही है, उस ज्योति जो है ज्योति जल रही है, उस ज्योति की जलती हुई जो थोड़ी सी वायु का प्रकोप उस पर पड़ता है तो सहयोग से वो ज्योति आहिस्ते दिखती है, फिर उस पर फानुस माने कांच रख देते हैं। जब कांच रख दिया तो क्या हो गया कि उसकी ज्योति की स्थिरता बन जाती है। अब ज्योति की स्थिरता हो तो पकड़ में आती है कि ज्योति की स्थिरता बनी, लेकिन भगवान को कांच के आवरण होने के बाद भी ज्योति में शकंप है। ज्योति में शकंप रूप जो अवस्था है ना, वो शकंप अवस्था है। शकंप अवस्था आपस इतना है कि तुम्हारी दृष्टि की अब एकाग्रता नहीं है, इतना सूक्ष्म भी उसका शकंप पकड़ पाए। इतनी दृष्टि की स्थूलता थी, इतनी दृष्टि की स्थूलता थी, इसलिए इतना ही पकड़ पा रहे थे, इतना ही जान पा रहे थे कि ज्योति प्रज्वलित है और प्रज्वलित ज्योति की वायु के प्रकोप के कारण उसमें सकंप हो रहा है, बुझ ना जाए जैसा भाव रहता है। अब उस पर कांच लगाना, तो कांच रखने के बाद क्या कर दिया, कांच रख तो दिया, लेकिन वो ज्योति की जो अब शकंप अवस्था है उस सकंप अवस्था को अब नहीं पकड़ पा रहे, नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की इतनी स्थिरता नहीं है, ज्ञान की इतनी भावना अब निर्मल नहीं है। भाव तो है यही ज्योति बुझ ना जाए, लेकिन ये भाव और निर्मल होना चाहिए कि उसकी और बारीकता से उसकी सकंप अपने पकड़ में आना चाहिए। इसका एक मतलब बनता है कि ध्यान का विषय भी चलता है, तो ध्यान के विषय में भी एक वो ज्योति चलती है और एक ज्योति यहाँ ध्यान के विषय में क्या हुई चलती है। तो यहाँ सी वो ज्योति है जहाँ करुणा की ज्योति, परमानंद परम ज्योति, चिदानंद जिन आत्मनम स्वयं रूपम शमम शुद्धम हिंदुस्तानी नमस्कृतम। ऐसी परम ज्योति तुमने बाहर से बहुत कुछ किया लेकिन अंतर की ज्योति का अनुभव नहीं किया। अंतर की ज्योति का जागरण हो जाने का मतलब है सरस्वती अर्थात जिनवाणी। जिनवाणी अर्थात जिनेंद्र के वचनों को हमने सुना, जिनेंद्र के वचनों को हमने जाना, जिनेंद्र के वचनों को हमने पहचाना। तो ये बात तो कहने में आती है लेकिन भगवान कहने में आती है, करुणा में नहीं आ रही। अंतः की सपूर्णता जो मिलना चाहिए, आत्मा की जागृत अवस्था का अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव नहीं हो पाता। और अनुभव नहीं हो पाता इसलिए निर्वाण का मार्ग जिन सत्य जिनवाणी सुनने के बाद भी मार्ग नहीं बन पाता। क्योंकि जीव की भटकन की यात्रा भी अनंत काल की है, भटकन की यात्रा अनंत काल की है। और इस अनंत काल की यात्रा को तुम देखो तो ये बार बार एक सूत्र बता रहे हैं, 14 राज उदंत नव लोक पुरुषान तामे जीव अनादि से परमत है विज्ञान। विज्ञान माने इसमें क्या नहीं किया, इस 3 लोक में सब कुछ किया लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाया। 3 लोक में सब कुछ किया उसने, सब उसकी व्यवस्था चलती रही लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाया। आत्मज्ञान नहीं हो पाया इसलिए करुणा का द्वार का एक जागृत अवस्था नहीं आया। करुणा आना चाहिए अंतर से, और वो करुणा की अंतर की पकड़ आना चाहिए। देखो कैसे आना चाहिए, इतना एक जबरदस्त उदाहरण प्रतिदिन कहने में आता है। सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी को अंतः की वो करुणा आई, और करुणा क्या हुई कि वो करुणा का मतलब है करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की कैसी प्राप्ति हुई कि कहाँ सिंहराज, कहाँ सामने मृगराज और कहाँ मुनिराज और
और कहाँ सामने जिनराज। ये चार बातें हर समय पर ध्यान रखो भगवान कि एक सिंहराज है, एक मृगराज है, एक मुनिराज, दो मुनिराज है और एक जिनराज है। जिनराज माने शाश्वत मार्ग है। मोक्ष का मार्ग कब से था? अनंत काल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो ये जो शाश्वत मार्ग है उसका नाम है जिनराज। जिनराज माने ये मोक्ष का मार्ग है। जिनने जिसको जितना जाना उसने जिन के राज को समझ लिया। राज को समझ लिया माने रहस्य को समझ लिया। तो मोक्ष का मार्ग का राज जिसने समझ लिया वो है जिनराज। अब ऐसे जिनराज की दशा के सामने एक घटना घट रही है सिंहराज की, एक घटना घट रही है मृगराज की और दो मुनिराज उन्हें संबोधने आ रहे हैं। क्या आया भाव? आया भाव पकड़ में कैसा? ये प्रतिदिन सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, हजार बार सुनते हैं, लेकिन भगवान जिस समय वो मृग का समझो बिल्कुल आयु का अंत ही रहा होगा, उस समय उसके आयु के अंत का कोई क्रम ही बना होगा, आयु के अंत की कोई दशा ही बनी हुई है, आयु के अंत की कोई स्थिति का निश्चित योग नियोग बिल्कुल निश्चित था। अब जब योग नियोग निश्चित था तो एक का होगा यहाँ अपेक्षा, आयु काल की अपेक्षा एक का होगा आयु का अंत और दूसरे का जागृत हो गया अनंत हुआ कि नहीं। एक का योग बना अंत का और एक का जग गया अनंत। और जो दो मुनिराज थे वे थे भगवंत जैसे। भगवंत माने दो समझाने वाले भगवंत थे, समझने वाला का मार्ग बना अनंत जैसा और एक का आयु आया आयु का अंत। तो आयु का अंत आया। अब बोलो कर्णा का जागृत हुआ कि नहीं हुआ? कैसे जागृत हुआ? वहां तो जो घटना घटी सो घटती है, लेकिन अंदर से महावीर कैसे जाग गए? शिवी की पर्याय मुझे कैसे जाग गया? कैसे जाग गया? विचार करो भगवान कैसे जाग गया? तो ये उसका नाम है कि जब अंतर से छटपटाहट हुई और अंतर से वो करण लब्धि पूर्वक जो सम्यक काव्य हो जाएगा उसके ही तो नाम को जाग गए ना। तो महावीर जाग गए, परम दशा को प्राप्त कर गए। आज कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी सामने घटना घट रही है और करना नहीं आती। करना आना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ के पूर्व लोक की यात्रा करना। एक जगह सूत्र चलता है और एक सूत्र ऐसा भी चलता है कि तुम चार अवस्थाएं पहले स्वीकार करो। कौन कौन सी? एक तो संवेग भाव, एक कारण भाव, एक माध्यस्थ भाव और एक भाव को जागृत करो अनुकंपा। अनुकंपा जो कहते हैं ना, ये इस भूमिका के सूत्र है। किस भूमिका के सूत्र है? माने शराब सम्यक दृष्टि के लक्षण है। शराब माने राग की भूमिका में भी बैठा है, राग की भूमिका में भी है। लेकिन जैसे रेवती रानी समझ लो, रेवती रानी या अनंतवती शराब की भूमिका में है, लेकिन अंदर से सम्यक्त का वैभव जागरण है, अंदर से सम्यक्त का वैभव जागा। उन्हीं सम्यक्त की अंदर से क्रांति जागी, एक सम्यक्त का अनुभव हुआ। तो सबसे पहले सम्यक, सम्यक माने कहते हैं कि कम से कम तुम जो संसार स्वरूप सबको स्वरूप समझ के, जो संसारी जीवों को स्वरूप समझ के कम से कम सम्यक भाव धारण करो, सम्यक भाव धारण करो। सम्यक भाव माने थोड़ा सा रुक के चिंतन तो करो। जैसे जिनवानी सुनते हो तो थोड़ी देर रुक के चिंतन तो करा करो, थोड़ी देर रुक के चिंतन तो करा करो। उपयोग कहाँ चला जाता? पर्याय में। उपयोग कहाँ चला जाता? विभोर विभाव में। उपयोग कहाँ चला जाता? कर्म और कसाय में। उपयोग कहाँ चला जाता? रागदेश के परिणाम में। उपयोग कहाँ चला जाता? सल और कर्म संस्कार में। तो ये भगवान तुमने इतनी देर जिनवाणी सुनी, इतनी अंतरात्मा की कहानी सुनी, इतनी देर तुमने तत्व की बात सुनी, तो तत्व की श्रवण के साथ में सबसे पहले संवेग भाव, संवेग भाव। और एक पक्का मानो अगर सम्यक है तो ये चार लक्षण होंगे ही होंगे। पहले वो हमें सराग सम्यक दृष्टि के, सराग सम्यक दृष्टि के, और ये जब ऊपर उठेंगे तो मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थानी चा, ये उनके जागे जागेंगे जो वृत्ति सम्यक दृष्टि है। वृत्ति सम्यक दृष्टि की ये चार अवस्था कौन कौन सी? मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थानी चा, ये है उस अवस्था की। और इस अवस्था की कौन सी है? इस अवस्था की क्या है कि कम से कम संवेग भाव धारण करो। पहला भाव कौन सा है? संवेग भाव धारण करो। संवेग भाव
आस्तिक भाव, कारुण्य भाव और भगवान अनुकंपा। किसके लिए अनुकंपा करना, कौन के लिए अनुकंपा करना? तो पहाड़ में जीवों के प्रति तो अनुकंपा हो तो ठीक, उसका नाम है छह काय उत्तम। छह काय के जीवों के प्रति करुणा का भाव रखो। कैसा भाव रखो कि आज कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, जैसे जल काय जीव राशि है, अग्नि काय है या वायु काय है या वनस्पति काय है या पृथ्वी काय है, ये जीव राशि के प्रति भी देखो एक करुणा का भाव रखो। सट काय जीवों की रक्षा करना कौन करेगा? बोले सट काय जीवों की रक्षा करना ही काय राखो धर्म है। अब इस भूमिका में काय राखो धर्म माने छह काय के जीवों की रक्षा करने का नाम ही अवैध धर्म है। क्यों? क्योंकि जहाँ उनका घात होगा उसका मतलब है अधर्म, और उनकी रक्षा वही माने करुणा का भाव जागा, उसका नाम धर्म। धर्म जो है नहीं है, लेकिन धर्म आत्मा का स्वभाव है। धर्म तुम्हारी आत्मा की स्वभाव की जागृत अवस्था का नाम धर्म है। लेकिन एक अपेक्षा से अहिंसा परमो धर्म। जहाँ अहिंसा का साम्राज्य का एक पंथ है, अहिंसा के जहाँ गीत गाए जाते हैं, अहिंसा की जहाँ भावना बताई जाती है, अहिंसा की जहाँ साधना कराई जाती है, अहिंसा की जहाँ उपासना होती है, अहिंसा का जहाँ लक्ष्य होता है, अहिंसा की जहाँ दृष्टि होती है, अहिंसा का जहाँ चिंतन होता है, अहिंसा का जहाँ मंथन होता है, अहिंसा का जहाँ वेदन होता है और अहिंसा की जहाँ प्रेरणा होती है, ऐसा तुम्हारा वर्तमान। और जहाँ अहिंसा का ये जिन शासन है, अहिंसा का ये जिन मार्ग है, अहिंसा से चलने का नाम ये मोक्ष का मार्ग है। तो कम से कम इतना तो करो ना, सट काय के जीवों के प्रति रक्षा करो, छह काय के जीवों के प्रति रक्षा करो। तो बोली रक्षा करना कोई धर्म ने कहा? अरे धर्म तो नहीं है, लेकिन जिन जीवों का जो घात हो गया उसका जो कर्म बन दूंगा, तो कर्म तो है ना। अच्छा कर्म है कि नहीं है? कोई जीव का घात होगा तो फिर बोले जब कर्म है कि नहीं, कर्म हो गया कि नहीं? एक कर्म तो हो गया, लेकिन भगवान उनने के जीवों की रक्षा करना के कोई धर्म है? अरे जीवों की रक्षा करना धर्म नहीं है, तो कहा भगवान जीवों का घात करना फिर वो धर्म है? तो बोले वो भी धर्म नहीं है। तो फिर बोले धर्म का? तो बोले जीवों का घात होगा तो वो तो एक धर्म तो है नहीं, कर्म तो हो गया ना, तो कर्म हो गया ना। अब ऐसा कहते कि नहीं साहब जो कोई कर्म ही नहीं। अरे कर्म ना होता तो फिर संसार में ना होता। कर्म का संयोग इसके साथ अनंत काल की यात्रा के साथ जुड़ा है। इसीलिए जीव अब तक सिद्ध होने के बाद सिद्ध क्यों नहीं हो पाया? सिद्ध होने के बाद सिद्ध क्यों नहीं हो पाया? शुद्ध अवस्था में परिपूर्ण होने के बाद शुद्ध क्यों नहीं हो पाया? यह सिद्ध दशा को क्यों उपलब्ध नहीं हो पाया? यह जन्म मरण के चक्र से क्यों नहीं बच पाया? या जन्म मरण के चक्र का अंत का क्यों नहीं बन पाया, बच नहीं पाया? इसीलिए यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि भैया सबसे पहले कौन सा भाव? सम्यक भाव धारण। तो ये सम्यक के पहचान के लक्षण है। सम्यक के पहचान के लक्षण क्या? बोले जैसे अग्नि उठ रही है, अग्नि है तो धुआं है, और धुआं देख के समझ लिया कि हाँ आया ना, तो ऐसे तो तुम सम्यक का इतना पहली काम तो कर सकते ना, इतना पहला काम तो कर सकते। जब छोटे से बच्चा को तुम केजी वन में भेज सका तो, छोटा सा बच्चा है ना, केजी वन में जैसे भी तुम्हें परेशानी होंगी, कुछ भी होंगी, कुछ भी होंगी, और वो बच्चे को तुम्हें भले अपना घर का काम छोड़कर और समय पे बच्चे को केजी वन में छोटे से क्लास में भेज सकते हो, उसका कम से कम बैठने का संस्कार बन सकता है। तो तुम भी कम से कम केजी वन में तो बैठो, कुछ भी ज्यादा ना कर सको तो केजी वन में तो बैठो, कम से कम इतना तो नाम लिखा जाए तुम्हारा कि केजी वन में तुम कम से कम स्कूल के नाम को तो समझने लगो कि वास्तव में अब हमें स्कूल की पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले केजी वन की पढ़ाई मतलब तुम सम्यक भाव धारण करो। कौन सा भाव धारण करो? सम्यक भाव धारण करो। जहाँ सम्यक भाव होगा तो सम्यक के बाद में कारुण्य होगा, कारुण्य के बाद में आस्तिक होगा, और फिर अनुकंपा होगी। षटकाय के जीवों के प्रति अनुकंपा हो, षटकाय जीवों के प्रति करुणा का भाव हो, और आस्तिक मतलब है अपने स्वभाव से कभी मत खिसकना।
स्वभाव से, उनके स्वभाव से, अपने स्वभाव से कभी मत, अपनी सत्ता से कभी मत किसको, अपनी निधि से कभी मत किसको। बाहर में कितने दुनिया का कुछ जाए, जैसे राजा शरण को देखो, जिस समय तीर्थंकर प्रकृति की घोषणा का भाव समझ में आया ना पकड़ में, तो उन्होंने कहा सत्पुरुष वाक्यम न चलन्ति धर्मम, सब कुछ चलायमान हो जाए लेकिन सत्पुरुष के वाक्य कभी चलायमान नहीं होते। तो जो सत्पुरुष के वाक्य मिले, महावीर की देशना मिली, गणधर परमात्मा ने कहा, और राजा शरण ने स्वीकार कर लिया कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, क्योंकि सत्पुरुष वाक्यम न चलन्ति धर्मम। और राजा शरण को कितना करुणा का परिणाम रहा होगा, विचार करो भगवान। भाई जिन शासन में जन्मे हो तो, जिन मार्ग में जन्मे हो तो, जिन शासन की करुणा के एक अहिंसा के संदेश के मार्ग में तुम जन्मे हो, इतना राजा शरण को भाव आया था उस समय। कहाँ राजा शरण अहंकार में आए थे, कहाँ राजा शरण अहंकार में बैठे थे, और कहाँ राजा शरण को करुणा का भाव जागा। क्या भाव जागा? आस्तिकता का भाव जागा। कोई अगर संयुक्तता से तो अब जुड़ रहे हैं, लेकिन भगवान कोई साधु नहीं थे, वो माने साधु वेश में नहीं थे, एक राजा के वेश में थे, और राजा थे ही वो, है वर्तमान की पर्याय की अपेक्षा। लेकिन अंदर से जब वो जिन धर्म की महिमा सुनी, जिन शासन की महिमा सुनी, अहिंसा करुणा की पुकार की महिमा सुनी, और अहिंसा का संदेश सुना, और अंतर आत्मा जागी, और अंतर आत्मा का जो परिणाम जागा होगा कि मैंने जरासी कुल में एक साधु राज पे 500 शिकारी कुत्ता छोड़े थे। कितने कुत्ते छोड़े थे? 500 शिकारी कुत्ता छोड़े थे। एक बार वो आया होगा और एक क्षण ये आया होगा कि कहाँ यहाँ अहिंसा की धारा बह गई, शेर और गाय एक घाट पानी पी रहे। इस महिमा है कि नहीं है? तो जब शेर और गाय एक घाट वहां पानी पी रहे हैं, तो इतने भगवान आत्मा दो भाई साथ में गाय पानी नहीं पी पा रहे हैं, गाय नहीं पी पा रहे, तो या तो जिनवाणी नहीं सुन रहे, और या फिर कर्म की कसाई की बहुत तेज प्रबल धारा है, कोई विद्यार्थी कर्म की प्रकृति तेज है। जिनवाणी सुनने के बाद हम कह रहे उतनी अगर शेर और गाय की पानी एक घाट पीने की करुणा नहीं जग रही, तो कम से कम भगवान सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, पैर पाप अभिमान छोड़ जाए, नित्य रहे मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। सब फल पाए क्यों पाए? कि बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली। हर पर्याय में इस जीव का घात होता रहा, माने आवरण होता रहा, दुख को सहता रहा, यात्रा इसकी चलती रही, संसार का चक्र चलता रहा, और बड़े मुश्किल से जिनवाणी सुनने का श्रवण मिला। अब तो कम से कम इस भाव को जानो। हिंसा के देखो दो, एक द्रव्य हिंसा है और एक भाव हिंसा है। भाव हिंसा चलती है भीतर से, और द्रव्य हिंसा होती है बाहर से। द्रव्य हिंसा में कोई वस्तु होती है, द्रव्य हिंसा में कोई स्थिति होती है, और भाव हिंसा की स्थिति अंदर की रहती है। जहां भाव विभाव में गए, देखो एक जगह सूत्र आया, करुणा कैसे जागे? करुणा का भाव जागृत सबसे पहले करो भगवान, क्योंकि तुम जिन शासन में जन्मे हो, जिन मार्ग में जन्मे हो, और इतना मार्ग समझने के बाद करुणा नहीं आ रही, तो भगवान कहीं ना कहीं हमें संवेग भाव में कमी है, कहीं ना कहीं आस्तिक भाव में कमी है, कहीं ना कहीं भगवान अनुकंपा में कमी है, और कहीं ना कहीं भगवान मध्यस्थता का या कोई भाव में हमें कमी है। इसलिए संवेग भाव हो, आस्तिक भाव हो, और अनुकंपा का विभाव हो, अनुकंपा का विभाव हो, आस्तिकता का विभाव हो, और संवेग का विभाव हो। तो ऐसे भाव को जागृत करने के लिए कैसे जागे भाव? तो बोले जब धन दौलत को इकट्ठा करना तो भाव जगाना। बोलो गुरु महाराज की। कोई ने 100 रुपये दे, 200 रुपये दे, 500 रुपये दे, भगवान 5 बार से बोल दे। कितनी बार बोल दे? बोल गई ना, बोल गई ना। अरे भगवान तो जी धन दौलत की मोह माया के भाव जगा सकता
जरूरत हो तो स्वभाव के भाव काय की जरूरत, स्वभाव के भाव जागृत करो। और जहाँ स्वभाव के भाव जागृतता के साथ में राजा श्रेणिक ने जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का घोषणा का भाव सुना, और जिस समय उन्हें छाई सम्यक की प्रकृति का बंध हुआ वो भाव सुना, और जब अंतर से वो फव्वारा फूटा अहिंसा का, करुणा का, ऐसा कि ऐसे शाश्वत जिन धर्म को सारी जगत के जीव क्यों धारण नहीं कर लेते, शब्द धारण करें, शब्द धारण करें माने जगत के सारे जीव ऐसे शाश्वत जिन धर्म को स्वीकार करें, ऐसा राजा श्रेणी को अंतर से जब भाव जागृत हुआ तो वहां दर्शन विशुद्धि पूर्वक वो बना 16 कारण भावना भाई। और जब दर्शन विशुद्धि पूर्वक 16 कारण भावना भाई तो पहली भावना है दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि। तो दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना में पहली भावना जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो 16 कारण भावना में सबसे पहले कौन सी भावना थी, दर्शन विशुद्धि थी। और दर्शन विशुद्धि की भावना में कितना अपार उस समय प्रगाढ़ता निकला होगा, कितना प्रगाढ़ वो प्रगाढ़ता निकली होगी, कितनी अखंडता निकली होगी उस दर्शन विशुद्धि की परिणति की, कितनी गहरी परिणति निकली होगी, कितनी गहरी अंदर से करुणा और अहिंसा का मार्ग निकला होगा कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। कैसे हो गया, बोले जगत के सारे जीव ऐसे धर्म को स्वीकार करें, इस शाश्वत मार्ग को स्वीकार करें। क्योंकि किसने कहा, कथितम जिन्हें परमात्मा ने कहा। तो ये भावना राजा श्रेणी की जागी, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, उनका मोक्ष का मार्ग बना। तो राजा श्रेणी जैसे यहाँ बैठ गए, महावीर की वाणी तो सुन रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु की वाणी तो सुन रहे, भगवान महावीर के संदेश को तो तुम सुन रहे, भगवान महावीर के सिद्धांत को तो तुम सुन रहे, भगवान महावीर की करुणा को तो तुम सुन रहे, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा का संदेश को तो तुम सुन रहे, भगवान महावीर ने जो उत्कृष्ट मोक्ष का मार्ग पर चले हैं स्वयं, उनने परम दशा पाई, तो तुम उस बात को तो सुन रहे ना। उस बात को अगर सुन रहे हो तो गुरु महाराज फिर कहते हैं कि बाहर से सत्ताए के जीवों की रक्षा तो करो ही करो, लेकिन सबसे पहले भीतर से आत्मा की रक्षा करो। एक जगह मैंने सूत्र दिया, अहिंसा चित्त दया निरोधना, माने बाहर से दल छानना, लेकिन अंदर से क्या करना, अपने परिणामों को भी छानना। क्या छानना, अंदर से परिणामों को छानना और बाहर से जल को छानना। अहिंसा चित्त निरोधना माने सच्चा पानी छानना जब है कि बाहर से भी जल छानना और भीतर से भी करना। मतलब क्या है कि बाहर से जल छानना वो है तुम्हारी बाहर की द्रव्यता का बचाव, और अंदर से परिणाम को छानना, जो करुणा का भाव छिपा है उसका नाम है अंतर की भाव हिस्सा। अंदर में भाव नहीं होता तो बाहर का क्या होता है ना। तो ये अंदर से अहिंसा दया चित्त निरोधनम या अहिंसा चित्त निरोधनम, ऐसे अहिंसा के मार्ग में चलते, ऐसी अहिंसा की जहाँ हमें संदेश सुनने को संदेश मिलता है, तो ऐसी भावना भाव। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में आचार्य अमृतचंद महाराज ने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया, वो सूत्र ये दिया था कि अगर किसी पचिंद्री जीव का, ध्यान से भगवान, पचिंद्री जीव का, अगर पचिंद्री माने समय वर्तमान में, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया घोड़ा, अगर घोड़ा थोड़े और ऊपर से शेर जैसा में पचिंद्री, घोड़ा 4 इंद्रिय की होता, लेकिन किसी जीव का उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया, वो जिज्ञासा पूछी किसी जीव ने कि कोई जीव तड़प रहा है, आ रहा है भाव पकड़, तड़प रहा है, क्या हो रहा है, तड़प रहा है, कोई जीव तड़प रहा है, तो उसका अगर घात कर दिया जाए तो कम से कम उसकी मुक्ति तो हो जाए, निर्वाण हो जाए। ऐसा किसी अज्ञानी जीव ने अपनी बात को समझ के उसने प्रश्न रखा, तब आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं, वो उसका आयु कर्म का अंत आएगा अपने तत्समय की योग्यता के अनुसार, लेकिन निमित्त वो व्यक्ति बन गया तो उससे बंध, ऐसा है इसका अंदर। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में आचार्य अमृतचंद महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं कि उसका आयु का अंत आएगा, वो अपने समय के अनुसार आएगा। अरे कई जगह
देखा भगवान हमने कुछ जगह संबोधन दिया कि ये गरम राख जीवों पर जी तड़प रहा है। कौन सी राख डाल दे? अरे बोले बिल्कुल तुम नहीं समझो, तुमने माने कई जगह दिक्कत दे। बोले उनकी मुक्ति हो गई। अरे मुक्ति का हो गई, इनका तो आयु कर्म का बंध का अपने अनुसार आयु का अंताया अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार, लेकिन बंध तो तुम बांध लिया ना, बंध तुमने बांध लिया। उस बंध का फल ये मजा कि उसी जाति का कर्म बनेगा, फिर जीव को कैसे भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान भाव को भी बहुत संभालो, भाव हिंसा से भी बचो और द्रव्य हिंसा से भी बचो। अपने यहाँ कितनी उत्कृष्ट व्यवस्था है, अपने यहाँ जिन शासन में कितनी उत्कृष्ट व्यवस्था है कि काय क्रिया तब काय के जीवों की रक्षा करो और अंतःतः में अपने भाव की भी संभाल करो, माने आत्मा की भी रक्षा करो। इसलिए अगर रक्षाबंधन पर्व भी आ रहा है तो रक्षा करना, राखी बांधना अलग चीज है, लेकिन भगवान रक्षा सूत्र बांधना अलग चीज है। एक कर्तव्य लो, एक भावना लो, एक साधना लो कि जिन शासन की रक्षा हम करेंगे, जिन मार्ग की रक्षा हम करेंगे, जिन धर्म की रक्षा हम करेंगे, जिन शासन की रक्षा हम करेंगे। और जिन मार्ग की अगर तुमने रक्षा कर ली तो बुद्धि पूर्वक जो जिन मार्ग पे चल रहे हैं, कम से कम जिन मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इतना भाव पकड़ में आ गया। आज चित्त करना का भाव लेके जुड़ना तुम भगवान के संवेग भाव सबसे पहले हमें चाहिए। और संवेग भाव शरीर आदि से हटने का, थोड़ी सी वृत्ति का भाव रखो, संवेग भाव रखो, कारण भाव रखो। कारण भाव माने करुणा का भाव, करुणा का भाव रखना अलग है और करुणा होना अलग है। करुणा भीतर की चीज है और करुणा भाव उस चीज की व्यक्त करने की अवस्था है। तो इसलिए कारुण्य भाव, कारण भाव माने करुणा का भाव नहीं, करुणा भीतर से जो निकल गई उसका नाम कारुण्य भाव। अच्छा, कारण भाव कैसे आएगा? अनंत सदा जब मिली उसके पिता को 3000 साल बाद, कितने साल बाद? 3000 साल बाद वह बिटिया मिली तो कहां मिली? सर्प के मुंह में मिली। आया ना, सर्प के मुंह में। पर सर्प के मुंह में पूरा उस बिटिया का धड़ और सर्प के मुंह के बाहर उसका सर, ऐसी अवस्था में। और एकदम पिता के विरोधी अवस्था में था, उसने अपना तीर या जो भी चलाया छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, तब एकदम भगवान क्या रहा? क्योंकि अबे सर्प के मुंह के बाहर अनंग सराता मुंह अपना जैसे बाहर था, उस समय उसका क्या था? इसका नाम है जागरण, अहिंसा, करुणा, कारुण्य, माध्यस्थ आदि जो भी भाव है, ऐसा भाव होता है। तो उसने क्या समझाया? पिताजी तुम दो गलती माने दो जीवों का घात क्यों मत करो कि ये तो हमारा आयु कर्म जितना है वो निश्चित है और इसकी क्रिया है जा भी निश्चित है, लेकिन हमें भी नहीं बच पाना और इसका सर्प का घात करोगे तो इसे भी नहीं बच पाना। दोनों चले जाए, दोनों चले जाएंगे। बिल्कुल तुम निदान बंद छोड़ो। इतना वो सर्प के मुंह में जाने के बाद भी पिताजी को जागृत कर गई, जागृत कर गई। क्या कर गई? अहिंसा की बात, करुणा की बात, आस्तिकता की बात, संवेग का भाव अंदर से जो निकला, जो सर्प के मुंह में जा रही हो, माने काल के गाल में जाने के बाद भी होश में थी। इसका नाम संवेग भाव है, इसका नाम आस्तिक भाव है और इसका नाम अनुकंपा का भाव है। ऐसे भाव के साथ में वो उसके प्रतिदिन की आयु शेष थी, लेकिन भाव क्या आया ना? सचेत करके गई ना, सचेत करके गई ना। तो ऐसे ही भगवान आत्मा तुम भी कम से कम एक भाव को जागृत करो। इतनी जिनवाणी सुनते हैं और स्वाध्याय करते हैं, इतना तत्व का चिंतन करते हैं, इतना तत्व का मंथन करते हैं, इतना तत्व का आकलन करते हैं, इतना तत्व का अवलोकन करते हैं, तो कम से कम अंदर से अहिंसा का भाव जागृत
जागृत हो। और जहाँ अहिंसा का भाव जागृत होगा उसका नाम है कि कम से कम तुम्हारे अंदर में एक कारुण्यता का भाव जागा, एक कारुण्यता का भाव जागा, एक संवेदना का भाव जागा, एक वैराग्य का भाव जागा और एक कम से कम सम्यक का भाव जागा। ऐसे सम्यक की भाव की करना कि जहाँ से अंदर से पुकार निकलती है तो सही है, पक्का मानो भगवान, पक्का मानो कि जहाँ अंदर से भावना प्रबल निकलती है बाहर अपने आप प्रभाव पड़ता है, बाहर अपने आप प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रभाव ना, अरे एक तो जब पानी छानने नल पे जल्दी खड़े हो जाते हो तो 2-4 तो वैसे दूर हो जाते हैं कि नहीं भैया जी जीवन साहब है, जीवन साहब है भैया, पहले इन्हें भर लें दो, पहले इन्हें भर लें दो, आया ना वर्मा तो जी काय का प्रभाव पड़ा बाहर की पड़ता ना। तो ऐसे यहाँ का भगवान इस समय जिनवाणी सुनते हो अंततः की परिणति में इतनी और निर्मलता, इतनी और कारुण्यता, इतनी और तो तुम्हारी संवेग भाव, इतना और तुम्हारा आस्तिक भाव इतना जागृत हो, इतना जागृत हो कि निर्मलमती मेरी, निर्मलमती मेरी में। अगर निर्मलमती है तो गति से बच जाएगा जीव चक्र के, और निर्मलमती नहीं है तो पुण्य का बंद करके चले जाएंगे। थोड़ा सा पुण्य का बंद किया संसार के चक्र में उसका फिर आगे भोग मिल जाएगा और फिर छूट जाएगा। इसलिए भगवान निर्मलमती मेरी है और निर्मलमती में अहिंसा की शपथ रही, 6 काय के जीवों की रक्षा करने का भाव जागृत रहने चाहिए, प्रबलता से रहने चाहिए। और ये भाव जागृत रखो कि ऐसी जिनस को हम भी सुने और जगत के सारे जीव सुने, ऐसी जिन मार्ग को हम भी जाने और जगत के सारे जीव जाने, ऐसी निज सत्ता जिन सत्ता को हम भी जाने और जगत के सारे जीव जाने। क्योंकि राजा श्रेणिक का भी यही मार्ग रहा कि उन्होंने भी जब समझा तो एक अंदर से करुणा का भाव उठा। अरे जिनका नरक गति का बंद सत्ता में पड़ा था वे भूल गए कि नरक गति सत्ता में बंद पड़ी है, हमें संयम के भाव नहीं होंगे, लेकिन जब भूले गए और उन्हें करुणा के जागृत हुई। अरे ऐसे जिन धर्म को जगत के सारे जीव क्यों स्वीकार नहीं कर लेते, अंदर से जो करुणा जागी उस करुणा के साथ में एक परिणति के कीर्तन कर प्रकृति का बनेगा। तारण स्वामी छद्मस्वाणी ग्रंथ में एक सूत्र आया, क्या आया सूत्र कि जब गुरु महाराज अंततः की स्थिति में पहुंच गए और जब वे पहुंचे, क्या ऐसा समझ लो नदी में जिस समय उनको डुबाया और वो तो डूबे नहीं, और जब देखा लोगों ने कहा गए गुरु महाराज कहाँ गए, तो देखा होगा वो पानी की सतह पे ध्यान में थे, आए होंगे बाहर आकर उनकी अंदर से करुणा क्या निकली। जब ध्यान खुला तो अंदर से क्या निकला कि भैया उन्हें बचाओ, ये तो नहीं डूब गए, उन्हें बचाओ वे तो नहीं डूब गए, क्योंकि हम तो डूबने वाले थे। परमानंद परम ज्योति चिदानंद आत्मनम स्वयं रूपम शमम श्रोतम बिंदिस्ताने नमस्कृतम परमानंद विलासी मोहिले चल अगम अतहासी। वह नाविक के नाम जो नाव चला रहा था वह नाविक का नाम भी परमानंद था और गुरु महाराज भी परमानंद की साधना में थे, क्योंकि साधु विष्णु अवस्था के उपसर्ग हैं कि वे भी परमानंद दशा में थे। वो नाव के नाविक का नाम भी परमानंद था। अब दोनों एक से ही मिल गए ना, एक परमानंद थे भीतर वाले और एक परमानंद थे बाहर वाले। एक परमानंद डुबा रहा था अथाह पानी में और एक परमानंद डूब रहे थे अथाह पानी में। एक परमानंद डूब रहे थे अथाह जिनवाणी में और एक परमानंद डुबा रहा था अथाह पानी में। बीच में थी केवल नाव। अब परमानंद एक परमानंद को तो अपना पता नहीं था कोई ठाव, इसलिए उसने बैठाला गुरु बाबा को नाव और वो खेलने लगा होगा। और गुरु महाराज एक था अपने ठाव का पता, अपने गांव का पता था, अपने वर्तमान की जो स्थिति घटना थी उनके उसका उन्हें ज्ञान भी था, बोध भी था। एक परमानंद को पता नहीं था और एक परमानंद को पता था। तो एक परमानंद संयोग से जुड़ा था और एक परमानंद स्वभाव से जुड़ा था। कैसे पक्का है कि नहीं है? अपने गुरु महाराज है विश्वास है पक्का है? हाँ नहीं तो भगवान
ऐसे गुरु बाबा जो स्वभाव में डूब रहे हो, अंतर की साधना के परमानंद का जैसे ठाव पे ठहरे हो, अपने गांव पे ठहरे हो और अपने स्वभाव में ठहरे हो, उठ निकल गया होगा धीरे से, हे परमानंद विलासी। हे का संबोधन दोनों तरफ है, हे माने हे आत्मा, हे परमानंद, खिसक मत जाना, हे परमानंद विलासी। विलासी कहते हैं बिल्कुल अवस्था तन्मयता का, हे परमानंद विलासी, मोहिले जल अगम अतासी। जा ध्वनि अंदर से निकल रही होगी और वह नाम अपने नाम परमानंद में सुन रही होगी। देखो निकली कहां से, अंदर से। तब वो परमानंद कहता है गुरु महाराज हमारी गलती बिल्कुल नहीं, हमारी गलती बिल्कुल आ रहा ना बापा में, बोले हमारी नहीं है, हमें जब मजबूरी में करने पड़ रही है, हमारी गलती नहीं। तब गुरु महाराज कह रहे हैं गलती तुम्हारी है ही नहीं, हम तो जो कह रहे हैं उसे सुनो तुम। हे परमानंद विलासी, मोहिले जल अगम अतासी। माने जहाँ पानी की थाई ना हो वहां चलो, इतने से उतले पानी में कुछ नहीं होगा। आरण भगवान आप विचार करो, तुम देखो समझ में नहीं आती कि एक परमानंद जैसे ये शब्द सुना होगा तो वो परमानंद तो बिल्कुल नाव चलाना ही भूल गया होगा, है बोले हमें घटना घटी नहीं और इनमें तो पहले ही जान ले। तो इसलिए भगवान बार बार कहते हैं घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, और जौन बात तू करन विचारो वह बात तो हम जानी। हाँ कितने अच्छे भगवान। अरे भगवान इस भाव को समझो, जिस भाव के आज अहिंसा का भाव अपने अंदर में जागृत हो, करुणा का भाव अपने अंदर में जागृत हो, और इतनी जिनवाणी अथाह सुन रहे हो, अथाह अविरल जिनवाणी सुन रहे हो, वो भगवान से कहीं के वहीं हटा जा। घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, जौन बात तू करन विचारो वह बात हम जानी। क्या घटना दी तो इसी कहीं वो राजा मंत्री का कहीं का प्रसंग है, नाई 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 जानते हैं नाव नाव, उसको उसे वो किया और राजा की वो हजामत बनाता था, हजामत माने उबाल बनाता था। बार नाई को तैयार किया षड्यंत्र के साथ, तू जिस समय उसकी हजामत बनाए तो बस ऐसा काम कर देगा। बिल्कुल तैयार ही था, उस दिन की घटना मान लो, बिल्कुल तैयार ही था। पर वो जो सूत्र सुना था कहीं राजन ने किसी साधु से सुना था, ये सुना था कहीं वो वहां का प्रसंग जल और पानी का, और वो बगला का कहीं का भी प्रसंग है, वो चोंच घिस रहा था उधर वो चोंच घिस रहा था। तो वो चोंच घिसते घिसते बाकी चोंच पेनी हो रही थी, तब वह पेनी में आया। ये फिर साधु से पूछा होगा तो साधु ने कई बात बताया होगा, बोले वो धर्मात्मा नहीं है, घिसले बेटा घिसले, पानी में चोंच डोब के लगा, पत्थर पे घिस रहा था, घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, जौन बात तू करन विचारो वह बात हम जानी। कि चोंच जितनी पेली हो जाएगी उतनी सूक्ष्म छोटी से छोटी मछली पकड़ में आ जाएगी। तो उसकी तो वो बात थी, वो साधु ने ये सूत्र राजा को सुनाया तो राजा को याद हो गया और उसने वो सामने लिख लिया, घर में आके अपने जहाँ वो बैठता था उसने सामने लिख लिया, घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, जौन बात तू करन विचारो वह बात हम जानी। वह बात अंदर में बैठ गई हो तो वो जहाँ ने 10-20 जगह अपने राजमहल में लिखवा लिया, जिधर वो हजामत बनवाता था वहां भी वो लिखा था सामने से। अब वो षड्यंत्र को तो पता ही नहीं था, लेकिन वो सूत्र काम में आया ना। कैसे काम में आया, कैसे काम में आया कि वो अपनी मेहनी को, उससे अपनी पट्टी को खूब बार बार पानी लगा लगा के अच्छा ही घिस रहा, अच्छा ही घिस रहा, अच्छा ही घिस रहा। इतनी देर हो गई तब राजा ने थोड़ी दृष्टि ऊपर करी होगी, वो लाइन दिख गई होगी और इधर वो घिसता ही रहा। तो वहां ने वह लाइन देख के और एकदम उस नाई से कहा होगा, क्या कहा होगा समझो भगवान, ये बातें बहुत आज के अपने अनुभव की बातें हैं। आदमी
अगर सबसे ज्यादा समझदार है तो नवगा, और पक्षियों में सबसे ज्यादा कौवा। आया ना भगवान, आया ना। आदमियों में अगर सबसे ज्यादा मस्करी करके वो पटेल की सेवा कर करके 2-4 रुपए के नाश फ्री में लिया, इसका नाम है आदमियों में सबसे ज्यादा समझदार है तो नौका, और पक्षियों में सबसे ज्यादा समझदार है तो है क्या नहीं? इधर तो सब चीजें आया ना भगवान। अरे इधर समझो तुम। और जैसे इस राजा की दृष्टि उस लाइन पे गई होगी और राजा ने कहा इतनी देर हो गया, तू हर बार तो इतनी देर करता नहीं था, जल्दी से आता था बना के चला जाता, आज क्या कर रहा है? तो वो घिसता ही रहा होगा और राजा की दृष्टि वहां गई होगी और वो लाइन पढ़ के एकदम भीतर से निकल गई होगी कि घिसले बेटा घिसले और लगा ले पानी, जोन बात तू करन हो विचार हो वह बात तो हम बाके हाथ से वो पत्थर नीचे गिर गया, वह नहीं घिस रहा था, सब नीचे गिर गई, उस तरह से सब नीचे गिर गए और वो हाथ जोड़ के क्या हो गया? कांपने लगा। बोले राजन मेरी गलती नहीं है। तो बोले गलती किसकी है? बोले जब बात क्या से हो गई? बोले मेरी गलती है ही नहीं है। तो बोले बात क्या है? बात तो बताओ। बोले गलती उनकी है। तो बोले बात तो बताओ, बात क्या है? बोले बस जो षड्यंत्र था सबने बता दिया, एकदम बता दिया ना। अरे भगवान, राजा को बोध हो गया कि एक सूत्र ने साधु ने हमें दिया था, एक सूत्र ने आज जीवन लीला का आयु का अंत था, और देखो बच गया ना, बच गया ना, एक सूत्र ने बचा दिया ना, बचा दिया ना। घिसले बेटा और लगा ले पानी, जो बात तू करन विचारो वह बात तो हम, तो वो तो विचारो थोड़ी, लेकिन राजन बच गया, रज के बच के नमति पूर्वक। और जब उसे एक सूत्र का बोध हुआ, अरे बोले जब एक सूत्र इस भव के चक्र से आयु कर्म के अंत से एक सूत्र हमें बचा सकता है, तो साधु के पूरे सूत्र सुने होते, साधु की और अहिंसा की बात सुनी होती, साधु का और उपदेश सुना होता, साधु की और हमने आत्मा का चिंतन रूप अनुभव लिया होता। तो बोले जब एक सूत्र एक भव से बचा सकता है तो पूरे सूत्र सुन रहे होते तो 84 के चक्कर से बच गए होते। आया ना भगवान, इसका नाम है अहिंसा का परिणाम। और ऐसी घटना गुरु बाबा के साथ घटी। आ रहा ना समझ में? हे परमानंद विलासी मोह ले चल अगम अतासी, तब तो परमानंद नाम में ही होगा और वो कांपने लगा होगा, डरने लगा होगा, नहीं समझ पाया कि गुरु महाराज कैसे समझ गए। बोले तू चिंता मत कर, हे परमानंद विलासी मोह ले चल अगम अतासी। तब वो परमानंद में जो डूब रहे थे गुरु महाराज से उसने पूछा होगा कि तुम्हें सही हमारी गलती, तो गुरु महाराज ने कहा तुम तो उनकी भी मत देखो गलती, ना तुम्हारी गलती है ना उनकी गलती है, तुम तो ले चल अगम अतासी। आया ना भाव पकड़ में, ले चल अगम अतासी। और जब अताय पानी में भी पहुंचे होंगे और जब नाव एक बार दो बार भी उसकी वो स्थिति बनी, 3 टापू है कि नहीं? कितने टापू है? गुरु बाबा के देखना अतिशय के हे बाबू। तो देखो बेतवा नदी में बने 3 बने के नहीं? कितने? कौन से क्षेत्र में? मलारगढ़ में के निसई जी? अच्छा निसई जी के बेतवा में। हाँ, आज भाका सालाली का एक सूत्र सामायिक कर देते, उसका वो चबूतरा बना बेतवा के तट पे, वो चबूतरा बना वहाँ सामायिक कर देते गुरु बाबा। सामायिक चबूतरा वो है बेतवा के निसई जी के बिल्कुल तट के ऊपर है। आया ना? तो गुरु बाबा के अतिशय को, और इसलिए सुनो बताइए, अतिशय में मत भटका करो, नहीं तो टापू ही दिखने लगे। और गुरु महाराज जहाँ भीतर ले चल रहे हैं, हे परमानंद विलासी मोह ले चल अगम अतासी। गुरु बाबा ले जा रहे हैं भीतर
और तुम हाथ से देखा तो लोग टाकों के लाने, लेकिन इसलिए भगवान देखना है अतिशय गुरु बाबा के, देख उस अतिशय को हे बापू, और बेच बेतवा नदी में बने हैं तीन टापू। तो ऐसे टापू अब वो कैसे बन गए? तो वो तो बनना से बन गए। अब इधर देखो कि जिस समय नाव एक जगह, दो जगह, तीन जगह ऐसी घटना घटी होगी और वो नहीं वही वो टापू जैसा बन रहा होगा, तब वो और घबराने लगा होगा और संयोग की बात तो नाव ही पलट गई होगी और उसमें जो भी होंगे, बीच में जो भी लोग रहे होंगे तो वे उस मझधार में बह गए होंगे या कोई भी स्थिति बनी होगी। आप विचार करो, जब गुरु महाराज का ध्यान बोला तो उन्होंने भीतर से क्या कहा? उन्होंने भीतर से क्या कहा कि भैया उन्हें बचाओ, कहीं भी तो नहीं डूब गए। कौन? डुबाने वाले तो नहीं डूब गए, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ, कहीं भी तो नहीं डूब गए, कहीं भी तो नहीं डूब गए। देखो देखो कहीं भी तो नहीं ले गए, देखो देखो कहीं उनका आयु का अंत तो नहीं आ गया। इसका नाम है भगवान के जो आयु के अंत के परिहार के लाने खड़ा है, लेकिन गुरु महाराज उस पे भी पार नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे? तो भगवान आत्मा है, भोला जीव है, नहीं समझ पा रहा उस अहिंसा को, नहीं समझ पा रहा उस दया को, नहीं समझ पा रहा उस कारण भाव को, नहीं समझ पा रहा संवेग भाव को, नहीं समझ पा रहा आस्तिक भाव को, नहीं समझ पा रहा। तब तो ये काम कर रहा है ना, तब तो ये काम कर रहा है ना, तब तो ये काम कर रहा, वो मजबूरी में करना पड़ा या कैसे ही करना पड़ा, करा तो ना उसने। इसीलिए भगवान वो करा सो गया, पर आत्मा देखो खरा, खरा माने पक्का, आत्मा पक्का है कि नहीं? नहीं तो देखा लोगों ने सही दी पे वहां गुरु महाराज की आत्मा जुड़न लगो, आया ना भगवान, आए पक्का खरा छई है कि नहीं? जो जहां है जहीं वो नहीं है नहीं। और इसलिए भगवान थोड़े से दिन के लाने तब शरीर का संयोग मिला, और जब शरीर के तनक संयम को भाव भी जागृत करो, अहिंसा का भाव भी जागृत करो, करुणा का भाव भी जागृत करो, और कम से कम या मुख से जिन वाणी को उच्चारण भी करो, जिन सुर का उच्चारण भी करो, जिन वाणी को गहराई से पढ़ने का, समझने का प्रयास करो। प्रयास करोगे तुम्हारा काम बनेगा, तुम्हारा मोक्ष का मार्ग बनेगा। सही है ना? नहीं तो समय निकल जाएगा। भगवान समय ना निकल पाए और हम सावधानी से जाग जाएंगे तो अपना मोक्ष का मार्ग बनता है। जिनवाणी तुम सुनी, अहिंसा का भाव भीतर से जागृत करो, और इतना झरझरा के अहिंसा का भाव आना चाहिए। भगवान ये आना चाराने के चक्कर में, थोड़ी सी धन दौलत के चक्कर में, थोड़े से वैभव के चक्कर में, थोड़े से मकान मकान जमीन इनके सब के चक्कर में पड़ गए तुम वास्तविक सत्ता से वास्तविक सत्ता माने जो सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। ऐसी सत्यता का तुम अनुभव करो। कई जगह हम देखते हैं जरा जरा सी घटना में परिवारों के परिवार तबाह हो जाते कि नहीं हो जाते। और विचार करो जिसके पीछे गए, वाह भाई के भाई रह गए, एक चले गए आयु का अंत आया या घटना कोई घट गई तो वो चले गए ऐसे, वो भी चले गए शिक्षों के पीछे चले गए कि नहीं? कई घटनाएं घटती है भगवान, वो वहां जहां गेहूं उग रहे थे या जहां फसल लहरा रही थी या जहां फसल का संदेश वो होगा जगत के जीवों के क्षुधा के, कम से कम वो गेहूं निमित्त बन रहे थे, अब घास उग रहा है। क्या हो रहा है? हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि अब कोई लेने वाला नहीं। इसीलिए भगवान थोड़ा सा जीवन है, थोड़ी सी भावना जागृत करो। और हम तो एक ही करना कहते हैं, सूत्र लगा सका, अहिंसा करना, बुद्ध का दया करो और दान दो, संयम तत्पर ध्यान करना की पुकार, और ये कह रहे हैं तारण हार। ऐसे सूत्र को स्वीकार करके आत्मा की जागृति रखना और एक विषय को अनुभव में लेते हुए आगे बढ़ना। शेष चर्चा जब योग बनेगा फिर शाम के फिर कर लेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज। तुम्हारे तो अब नहीं बोल रहे।